नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। राजनीति में सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर को लेकर हमेशा कंफ्यूजन रहा है। हम ऐसा यूं ही नहीं कह रहे हैं, इसके पीछे एक कारण है। अब आप ही समझिए। ओपी राजभर किसके साथ जाना चाहते हैं वो कभी खुलकर नहीं बताते हैं, लेकिन अपने बयान से कंफ्यूज जरूर करते हैं। कभी बीजेपी की तारीफ करते हैं तो कभी बीजेपी की बुराई। इसलिए कभी कहा जाता है कि वो बीजेपी के साथ आएंगे तो कभी अखिलेश यादव के साथ। लेकिन अब उनके गठबंधन की चर्चा बीएसपी प्रमुख मायावती के साथ चल रही है। ऐसा क्यों, चलिए आपको भी बताते हैं। ओम प्रकाश राजभर जब से सपा प्रमुख अखिलेश यादव से अलग हुए हैं, उनकी पार्टी से अलग हुए हैं, तब से उनको लेकर कई कयास लगाए जा रहे हैं। और वही कभी अखिलेश यादव और कभी बीजेपी के साथ दिखने वाले ओम प्रकाश राजभर अब अपने लिए स्थायी जगह खोज रहे हैं। इसी बीच कुछ दिनों पहले बीजेपी की तारीफ करने वाले राजभर अब मायावती की तारीफ कर रहे हैं। एबीपी की एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने मायावती की सरकार को सबसे बेहतर बताया, जिसके बाद अब सवाल यह है कि क्या बसपा का दरवाजा राजभर के लिए खुलेगा। सुभाषपा प्रमुख राजभर ने बीजेपी पर तंज कसने के साथ समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा और मायावती की तारीफ की और कहा, विपक्षी सवाल किस बात को लेकर उठा रहे हैं? अगर अपराधी ने अपराध किया है और वो भाग रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, तो क्या बुरा है? कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, ये जरूर है कि सरकारों का अलग अलग काम करने का तरीका है। ये सरकार बुलडोजर की सरकार कही जाती है, समाजवादी गुंडों की सरकार कही जाती है। हमको तो मायावती की सरकार लॉ एंड ऑर्डर की सरकार पसंद है। पहली बार जब मायावती मुख्यमंत्री बनी और जो 4.5 साल का कार्यकाल था वो बहुत पसंद आया। अब इस बयान के बाद से सियासत तेज हो गई है। ऐसे में बसपा की तरफ से भी इस पर प्रतिक्रिया आई है। ओपी राजभर के इस बयान पर बीएसपी के एक विधायक ने कहा, सच्चाई यही है, सच्चाई को झुठलाया नहीं जा सकता है। और जब बीएसपी की सरकार थी तो 2009 से लेकर 2011 तक देखेंगे और एनसीआरबी की रिपोर्ट, उसमें यूपी भारत में क्राइम के मामले में 34वें नंबर पर था। वही इस बयान के पहले ओपी राजभर बीजेपी के खिलाफ भी बोल चुके हैं, बीजेपी सरकार की भूमिका पर सवाल उठा चुके हैं, जिसके बाद चर्चा शुरू हो गई है कि बीजेपी से बात नहीं बनी, इस वजह से ओपी राजभर बसपा के साथ जाएंगे। और आपको ये भी बता दें, जब अखिलेश यादव से उन्होंने किनारा किया था तब मायावती की तरफ वो बढ़े थे, लेकिन उस वक्त मायावती से ओपी राजभर की बात नहीं बन पाई थी। आपको ये भी बता दें, कुछ महीने पहले रामचरितमानस विवाद पर उन्होंने सपा को निशाने पर लिया था और स्वामी प्रसाद मौर्य को खूब सुनाया था। देखिए, 4 बार सरकार रही बहुजन समाज पार्टी की, वो बहुजन समाज पार्टी में थे, तब उनको याद नहीं आया कि ये चौपाई, ये दोहा गलत है, इसको हम ठीक कर दें। फिर जब बहुजन समाज पार्टी की सत्ता जाते नजर आई तो फिर वो राम की शरण में गए, रामम शरणम गच्छामि। राम की शरण में जाकर के बेटी को सांसद बना लिया, खुद मंत्री बन गए और 5 साल लगातार थे। तो 5 साल में उनको ये बात याद नहीं आई। जब फिर सत्ता चली गई, वो चले गए, सपा में सरकार नहीं बनी, तो अब कोई जानता नहीं था, कोई चर्चा नहीं। तो चर्चा में आने के लिए इस तरह के बयान के चश्मे के पावर अब पढ़ने के अलग अलग होते हैं, तो उनको चश्मा थोड़ा पावर वाला लगवा लेना चाहिए। तो फिलहाल अब ओपी राजभर जिस तरह से सीएम योगी की सरकार पर तंज कस रहे हैं और अखिलेश यादव की पहले के कार्यकाल पर तंज कसने के साथ उन्होंने मायावती की तारीफ की है, उस पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।